के लिए अभी हम लोग ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपतदा ह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युद्धपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वातेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के 87 श्लोक में साक्षात मूर्ति रूप में जो वेद है किस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले 86 अध्याय के अंदर में अभी तक हमने जो चर्चा किया है बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। 4 भागों में हमने चर्चा किया है। प्रथम भाग है भगवान की गोकुल की लीला, 1 अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक भगवान का प्राकट्य है, भगवान का नामकरण है, नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं। 5वें अध्याय में हमने पढ़ा है और उसके बाद में मथुरा जाते हैं। 6ठा 7वां 8वां अध्याय में 6ठे और 7वें अध्याय में देखा उतना षटकासुर अरिष्टासुर का पद है। 8वें अध्याय में नामकरण है। 9वें अध्याय में दामोदर लीला। 10वें अध्याय में भगवान ने यमलज्जन पर कैसे उद्धार किया। 3.5 साल की उम्र है। अब भगवान चले आ रहे हैं वृंदावन। 3.5 से 4 साल की उम्र है। सबसे भगवान को पहले बछड़े चलाने की सेवा मिलती है और सबसे पहले वध किसका, अगासुर का वध करते हैं और उसके तुरंत बाद में ब्रह्म विमोहन लीला होती है और 14वें अध्याय के अंदर में उसको लेकर ब्रह्मा जी की स्तुति। उसके बाद में कालिया नाग पर भगवान ने कैसे कृपा किया हमने देखा। उसके बाद में बलराम जी ने धेनु का शुभ ग्रहण किया। उसके बाद में हम लोगों ने देखा गोपियां भगवान के वेणु की कितनी सुंदर उसकी वंदना करती है, उसकी स्तुति करती है, उसका व्याख्यान करती है। 29 अध्याय से शुरू होता है भगवान श्री कृष्ण गोपियों के प्रति जो उनका भक्ति भाव है। भगवान दिव्य ध्वनि बजाते हैं, गोपी आती है, भगवान कहती है तो आपके चले जाओ। तो गोपियां कहती है कि आप ही तो असली पति है, बहुत सुंदर है। और इस प्रकार भगवान ओझल हो जाते हैं। फिर 32 अध्याय में भगवान पुनः आते हैं। वो कहते गोपियों तुम्हारी भक्ति के ऋण को मैं ब्रह्मा के जीवन काल में नहीं चुका। फिर 33 अध्याय में रास लीला है, बहुत ही दिव्य लीला है, उसके बारे में हमने पढ़ा। 36वें अध्याय के अंदर में अरिष्टासुर का वध करते शाम को राधा को होता है। 38 अध्याय में अब भगवान जा रहे हैं वृंदावन से मथुरा। कौन आ रहा है, अक्रूर आते हैं। 38 अध्याय। 39 अध्याय में गोपियां को कृष्ण कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं जरूर आऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो 39 कृष्ण कहते हैं।
लेकिन गोपियां कोसती है अक्रूर को कि तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। 40 अध्याय में अक्रूर की स्तुति है। 41 अध्याय में भगवान आ गए हैं, कहा मथुरा में आ गए, अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं। 42 अध्याय में यज्ञ का धनुष, 43 अध्याय के अंदर में हाथी का वध, और 44 अध्याय के अंदर में भगवान कंस का वध कर करके मथुरा वासियों को उसके कष्ट से उसके अत्याचार से मुक्त करते हैं। 45 अध्याय बहुत सुंदर है। यहाँ भी इस अध्याय में भगवान जाते हैं किसके, संदीपनि मुनि के आश्रम में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नंद बाबा भी जो रहते हैं, क्योंकि नंद बाबा भी साथ में आए थे ना मथुरा कृष्ण के साथ में, तो नंद बाबा कहते हैं कि तुम मेरे साथ में चलो। यहाँ पर भी नंद बाबा को वचन देते हैं कृष्ण भगवान कि मैं तथा यशोदा माता को अवश्य देखने के लिए आऊंगा। क्योंकि भगवान अभी कंप्लीट नहीं कर चुके हैं, इसलिए 46 47 अध्याय में भगवान उद्धव के पास, उद्धव को भेजते हैं, अरे जाओ कहो देखो मैंने गोपियों को वचन दिया था 39 अध्याय में, 45 अध्याय में बाबा को वचन दिया था, नंद बाबा के मैं आऊंगा, जाकर के मेरे बारे में कहो। तो जाने के पहले कृष्ण भगवान गोपियों के बारे में बताते हैं कि मैं ही उनकी आत्मा हूँ, वे प्रियतमा है मेरी। उद्धव जी जाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। जब गोपियों ने भ्रमर गीत गाया और दिव्य भगवान की भक्ति के प्रति उनका क्या समर्पण है, तो उद्धव जी चकरा जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि कृष्ण ने मुझे यहाँ क्यों भेजा था। बहुत सुंदर है। उसके बाद में 49 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अक्रूर को भेजते हैं हस्तिनापुर। उसका हमने सुना। 50वां अध्याय में जरासंध का आक्रमण है, मथुरा के ऊपर 17 बार हार जाता है, लेकिन भगवान 18वीं बार इस बार भगवान रणछोड़ की लीला करते हैं। भगवान द्वारका की स्थापना करते हैं। द्वारका जाने के पहले मुचकुंद के ऊपर कृपा करते हैं 51 अध्याय में। 52 अध्याय में भगवान चले आते हैं, द्वारका चले आते हैं। रुक्मणी की लीला शुरू होती है 52 53 54 अध्याय में कि किस प्रकार भगवान रुक्मणी की दिव्य भक्ति के सामने, जिसने केवल शुद्ध प्रामाणिक गुरु आचार्यों के मुखार बिंद से कृष्ण के बारे में सुना था, देखा नहीं था कृष्ण को, लेकिन सुना था। तो श्रवण कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको किया। उसके बाद में 55 अध्याय में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र होते हैं। प्रथम यह है प्रद्युम्न के बारे में। 56 अध्याय में सत्यभामा और जागृति से भगवान ने ब्याह किया। 57 अध्याय में सत्ताजीत का वध है। 58 अध्याय के अंदर में भगवान और 5 पट रानियों से ब्याह करते हैं, कालिंदी, मित्रविद्या, सत्याभद्रा और लक्ष्मी। 59 अध्याय में और 16,108 रानियों से भगवान ने नरकासुर को मार कर करके उनसे प्यार। 60वां अध्याय बहुत दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण का माता रुक्मणी के संग परिहास दिव्य शिक्षा से ओतप्रोत है। यहाँ रुक्मणी कहती है कि जीव को भ्रमित नहीं होना चाहिए। सारे ये जो ऐश्वर्य है सब ये क्षणिक है। हिरण्यकशिपु के पास भी बहुत ऐश्वर्य था, देवता तक घबरा गए थे, लेकिन भगवान ने एक क्षण में इसको खत्म कर दिया। इसलिए भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान रुक्मणी से कहते तू सच कहती है। 61 अध्याय में रुक्मणी का भगवान बलराम वध करते हैं। 62 में बाणासुर के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। 64 अध्याय में राजा मृग का उद्धार करते हैं। 65 अध्याय के अंदर में बलराम जी चले जाते हैं वृंदावन में, उसकी लीला हमने पढ़ी। और 66 अध्याय में भगवान पौंड्रक को किस प्रकार सारूप्य मुक्ति प्रदान करते हैं। 67 अध्याय में विविध बानर का, और 68 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें पुनः बलराम जी शिक्षा देते हैं दुर्योधन को, हस्तिनापुर वासियों कि कृष्ण बलराम ही आदि गुरु है। अरे लक्ष्मणा तुम्हारी पुत्री है, सांब से ब्याह होगा, कितने तुम भाग्यशाली हो, भगवान के पुत्र है सांब। 69 अध्याय में नया पड़ाव शुरू होता है। नारद जी जाते हैं द्वारका और श्री कृष्ण से मिलते। एक कृष्ण 16,108 रानियों के महल में एक ही समय में रहते हैं। वैभव प्रकाश भगवान का रासलीला में पढ़ा था 33 वैभव प्रकाश कि एक ही कृष्ण एक ही रूप में सुत रहे, किस तरह रहते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला में हमने पढ़ा, तो बहुत सुंदर सुंदर एकदम
तो इसके बाद में किस प्रकार जाते हैं नारद जी, और किस प्रकार भगवान एक वैष्णव का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, वो अपने आश्रम से स्थापित करते हैं। 70 अध्याय में भगवान उद्धव को कहते हैं, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, पहले मुझे राष्ट्र यज्ञ के लिए मदद करनी चाहिए धृतराष्ट्र को, या पहले जरासंध का वध करना चाहिए। तो उद्धव जी कहते हैं पहले जरासंध का वध करना चाहिए, क्योंकि जरासंध का जब वध कर दे लेंगे तो उसमें दिग्विजयी होना जरूरी है, क्योंकि और जब सब दिग्विजयी हो जाएंगे तो सब धन मिलेगा वहां से, और उस धन से राष्ट्र यज्ञ कीजिए। बहुत सुंदर बताते हैं। भगवान तो जानते हैं, लेकिन उद्धव को श्रेय देना चाहते हैं। 71 में भगवान चले आते अपने सब पत्नियों बच्चों को लेकर के इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर चले आते हैं, और आकर के 72 अध्याय में देखा कि किस प्रकार वो भीम के द्वारा जरासंध का वध कराते हैं। 73 अध्याय में बंदी राजाओं को छुड़ाते हैं, और 74 अध्याय में भगवान, चूंकि जरासंध का वध हो चुका है, धन की प्राप्ति हो चुकी है, दिग्विजय बन चुके हैं युधिष्ठिर महाराज, अब उस धन से राष्ट्रीय यज्ञ होता है। उस राष्ट्रीय यज्ञ में शिशुपाल भगवान के चरणों में अपराध करता है, और भगवान उसका वध कर देते हैं। 75 अध्याय में दुर्योधन का मान दर्शन वर्णन है। 76 और 77 अध्याय में शाल्वा साल्व का भगवान किस प्रकार वध करते हैं। 78 अध्याय में दंतवक्र का, विदुरथ का और रोमहर्षण के ऊपर बलराम जी की कृपा है। 79 अध्याय में भगवान ने रोमहर्षण का वध किया था, ब्राह्मण है, वैष्णव है, ऋषि कहते हैं आपको प्रायश्चित करना चाहिए, तो केवल भगवान के ऊपर विधि नियम लोग लागू नहीं होते हैं, फिर भी हम बद्ध जीवों के लिए नहीं, हमें जरूर करना है। इसलिए भगवान स्वयं उस चीज को दिखाते हैं, प्रायश्चित करने के लिए पूरी तीर्थ यात्रा में जाते हैं। और इस यात्रा के दौरान वो कहाँ पे आते हैं, कुछ क्षेत्र भी आते हैं, जहाँ पर वो भीम को और दुर्योधन को कहते हैं कि ये युद्ध बंद कर दो, बंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बलराम जी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है, भाग्य ने निर्धारित कर दिया भगवान। बहुत सुंदर कार्य है। उसके बाद में 80-81 अध्याय में भगवान के परम मित्र, परम भक्त सुदामा की लीला के बारे में पढ़ा। 82 से लेकर 85, 82 सॉरी 3 अध्याय, 82, 83, 84, 3 अध्याय में सूर्य ग्रहण के समय भगवान किस प्रकार राजाओं से मिलते हैं, नंद बाबा यशोदा से मिलते हैं, वसुदेव देवकी से मिलते हैं, द्रौपदिया भगवान की सारी पत्नियों से मिलती है, और उसके बाद में भगवान संतों से, नारद मुनि सबसे मिलते हैं, और किस प्रकार भगवान गुणगान करते हैं शुद्ध भक्तों का, कि आपके चरण से होने से, मिल जाने से जीवन का सारा जो परम लक्ष्य है वो पूरा हो चुका है। और उसके बाद में हमने देखा 85 अध्याय में वसुदेव की भगवान से प्रार्थना, देवकी की भगवान से प्रार्थना है, और देवकी कहती है कि मेरे मृत पुत्र को हे कृष्ण बलराम वापस ला के दो। तो भगवान सूतल लोक में जाते हैं, बलि के पास में जाते हैं, और माता देवकी के पुत्र को लेके आते हैं, और वो पुत्र को ना, उनका हमने डिटेल में वर्णन किया, मरुचि के पुत्र हैं। 86 अध्याय में देखा भगवान ने किस प्रकार अर्जुन तथा सुभद्रा का ब्याह करवाया, और यहाँ पर भी भगवान पुनः बहुलाश्व एवं सुतदेव के माध्यम से बताते हैं कि देखो, ये तुम लोगों को शुद्ध भक्तों की सम्मान करना चाहिए। ये मुनि जो मेरे संग में आए हैं साधारण मुनि नहीं है, इनके एकमात्र दर्शन मात्र से तुम पवित्र हो जाओगे। पवित्र होने का मतलब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। और वैसा कितने भी हम तीर्थ स्थान में चले जाएं, गंगाओं का जल शुद्ध कर हम स्नान कर ले, उससे धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होता है। इस शुद्ध भक्तों का संग करने से तत्काल ही हमारी कलुष चेतना शुद्ध हो जाती है। हरि बोल। और 87 अध्याय के अंदर में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर है, जिसमें हमने देखा परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से वेदों के बारे में, क्योंकि वेद तो क्या भौतिक जगत का वर्णन करते हैं, और ब्रह्म तो उन 3 गुणों से ऊपर है। तो उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, नारद जी बद्रिकाश्रम में गए थे, नारायण ऋषि से मुलाकात किए थे, यही प्रश्न उन्होंने पूछा था। तब नारायण ऋषि ने बताया कि जनलोक के जो महर्षि है उनमें भी यही वार्ता हो रही थी, और उसको
उनके समस्या को सॉल्व करने के लिए 4 कुमारों में सनंदन कुमार हैं, उन्होंने इस बारे में बताया। तो हमने कल स्तुति शुरू की थी, जो कि 14 श्लोक से शुरू होती है, जो अभी तक हमने पढ़ा, जो भी 2-3 स्तुति है। एक ही चीज याद रखेंगे प्लीज, अभी तक हमने सब पढ़ चुके हैं, अब उसका पूरा पुनः रिवीजन हो रहा है। ये श्रुतियां भगवान की शुद्ध अनन्य भक्ति पर बल देती है, न कि कर्म कांड के ऊपर में। लिखा हुआ है वेदों में, कोई डाउट नहीं है। किस लिए लिखा गया, आपसे दिन से पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? तो भगवान कहते हैं सभी मनुष्य यदि योनि मिली है तो सबसे पहले सभ्य मनुष्य तो बनो। सभ्य मनुष्य बनने का मतलब है कि वर्ण और आश्रम का पालन करो, नहीं तो ये 3 गुण ना हिला के रख देंगे, पशु योनि तक लेके चले जाएंगे। खाओ पियो मौज रहो, बस यही भावना रह जाएगी, गृह मेदी बन के रह जाएंगे, अगला जन्म पशु योनि मिलेगा। इसलिए श्रुतियां उसके बारे में बताते, लेकिन ये अल्टीमेट उद्देश्य नहीं है। सभ्य मनुष्य बन करके भगवान की शुद्ध भक्ति करना ही परम उद्देश्य है। श्रुतियां भगवान से प्रार्थना करती कि वे सारे जीवों पर कृपा करके उनके अज्ञान को नष्ट करके और उन्हें अपने चरण कमलों की ओर आकृष्ट करें। हे अजीत, आप ही एक ऐसे हैं जो माया द्वारा जीते नहीं जाते। माया हमको जीत लेती है, बद्ध जीवों को, लेकिन भगवान को नहीं जीत सकती। क्यों नहीं जीत सकती? कोई कष्ट करेगा, अरे वो तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और भगवान तो शक्तिमान है, तो शक्ति शक्तिमान को कैसे बस में कर सकती है? हाँ, जो बाकी ब्रह्मा और इंद्र लोग भी उसमें भ्रमित हो जाते हैं, आप नहीं भ्रमित होते हैं, क्योंकि आपको, और फिर कहते हैं आपको भक्ति के बिना नहीं जीता जा सकता। जब जीवों में वास्तविक ज्ञान भक्ति जानते हैं तो आप जीवों को अपने 3 जो तत्व हैं उसके बारे में बताते हैं, उजागर करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलती हुई ज्योति है। परमात्मा जो हृदय में रहते हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, अर्थात हमारे कार्यों के साक्षी हैं। अनुमंता, और हमें बीच बीच में गाइड करते हैं, बोलते हैं ये चीज गलत है, ऐसे ही है। बहुत सुंदर है। आप परमात्मा रूप में जीवों की गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं और उनके कार्यों के साक्षी हैं। उसके बाद कहते हैं आप महाविष्णु के रूप में जो आपके अंश के अंश सृष्टि करते हैं। फिर हमने महाविष्णु के बारे में पढ़ा, चेतन चेतन में पढ़ा हुआ है। कैंटो 1 में, सॉरी, कैंटो 1 के अंत में दूसरे अध्याय में भी वर्णन आएगा। बहुत सुंदर वर्णन है कि महाविष्णु कौन है। भगवान श्री कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश। महाविष्णु को कारणोदक्षाई विष्णु भी कहते हैं। सृष्टि पालन संहार आपके द्वारा होता है, लेकिन आप अपरिवर्तित रहते हैं। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता, शक्तिमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जो भी विकार होता है शक्ति में विकार होता है। फूल सुबह देख रहे हैं सुंदर खिल रहा है, शाम को मुरझा जाता है, ये विकार चेंजिंग होता है। हमारा शरीर है, हमको लगता है वो सुस्त है, हर क्षण ये भी नष्ट हो रहा है, और जहां से आया था वहां चला जाएगा। पृथ्वी जो भगवान ने ओरिजिनल किया, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, उसमें मिल जाएगा। ये आग का भोजन है। तो भगवान अपरिवर्तित है, बाकी सब चीज में परिवर्तन है। आप ही सारे ब्रह्मांड के अव्यय की उत्पत्ति का कारण है, जो पुनः संहार के समय आप में सिमट जाते हैं। आप सृष्टि करते हैं। देखिए ये सृष्टि वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ जाएगा। एक ब्रह्मांड जिसके अंदर में 14 भुवन है, ऐसे करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड है, कितने जीव हैं। उन सारे जीव के लिए खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। वे केवल कृष्ण, वो भी अपने अंश के अंश के अंश के अंश के अंश के माध्यम से। तो कृष्ण की पोजीशन आप समझिए कितनी ऊंची है। तो भगवान कहते हैं ना, भगवान ने इसको मार दिया, अरे हिरण्यकशिपु, ये सब को भगवान तो बैठे बैठे, अब जब भगवान अपनी दृष्टि से असंख्य ब्रह्मांड को प्रकट कर सकते हैं, तो ये जीव चाहे हिरण्यकशिपु कोई भी हो, ये तो बहुत। लेकिन भगवान क्यों आते हैं? लीला करने के लिए, दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए। जो कुछ भी है, अर्थात भौतिक सृष्टि के विषय में वे जो भी चर्चा करते हैं उसका संबंध भगवान से होता है। याद रखिए, अगर कोई कहे कि ये चीज अपने में इस तरह है, तो ये चीज गलत, माने ये मूर्खता है कि मैंने किया। जो कुछ है भगवान, शिव, अग्नि, ब्रह्म, इंद्र,
इत्यादि देवता तथा ब्रह्मांड के सारे जीव आपसे स्वतंत्र रहकर उत्पन्न नहीं होते। कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं रह सकता। ये अभी तक हमने पढ़ा है और आगे की चर्चा करेंगे। तो देखिए सारा तत्व है जो मैं तो बता रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 87 श्लोक नंबर 16। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी दास हम लोग शुरू करते हैं। इति तव सूर्याति अधिपते लोकमल छपन कथामृत अवधिम अवगाय तपांसि जहु। किम उत्पुनः स्वधाम विदुता काल गुण परम भजन्ति ये पदम अजस्र सुख अनुभवम। अतः हे त्रिलोकपति, हे तीनों लोकों के मालिक, बुद्धिमान लोग, आपकी कथाओं के अमृतमय सागर में गहरी डुबकी लगाकर समस्त कलेशों से छुटकारा पा लेते हैं। तो आपकी जो कथाएं इतनी दिव्य है, महान है, जो सारे जो कलेश हैं, आदि भौतिक, आदि देवी, आदि आध्यात्मिक, और जो अंदर से जो हमारे 3 गुण हमें सताते रहते हैं, जिसके प्रभाव में आकर के हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स के अधिभूत हो जाते हैं, उससे हम छुटकारा पा लेते हैं। क्योंकि आपकी किताब ब्रह्मांड के सारे दूषण को धो डालती है। इस भौतिक जगत के जितने भी दूषण है, ये 3 गुणों का जो प्रभाव है, सब चीज से 3 से हमें मुक्त कर देती है। तो फिर उन लोगों के बारे में क्या क्या कहा जाए, जिन्होंने आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मन को बुरी आदतों से और स्वयं को काल से मुक्त कर लिया, जो भगवान के परम भक्त है। और ये ब्रह्म आपके असली स्वभाव की, जिसके भीतर निर्बाध आनंद भरा, पूरा माने आनंद ही आनंद भरा है, पूजा करने में समर्थ है। वो क्या भी प्रश्नवाचक है, इसलिए कुछ दिन के कंफ्यूजन नहीं होना है, ये प्रश्नवाचक है। तो क्या पास, तो सोचिए जब कि जो आपकी भक्ति करता है और जो भक्ति नहीं करता, यदि आपकी भक्ति का सहारा लेता है, तो उसका प्रोग्रेस 100% श्योर है। 100% श्योर है। श्री जीव गोस्वामी पिछले श्लोक में उन स्थितियों ने जिनके ब्रह्म विषयक अर्थ वर्णन निर्विशेष लगे हो, अपनी असली प्रयोजन को स्पष्ट कर दिया। अब इस श्लोक में वे श्रुतियों जो अपना ध्यान दिव्य भगवान पर ही केंद्रित करती है, माने भगवान के साकार रूपों पर केंद्रित करती है, उन्हीं की दिव्य लीलाओं का वर्णन करती है, उनकी प्रशंसा करी है। भगवान ब्रह्म परमात्मा, भगवान ब्रह्म निर्वेश अर्थात भगवान का निर्वेश निराकार रूप है। परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, और जो भगवान है जो साकार रूप में है, उनका ध्यान, इसके बारे में अब स्तुतियां कह रही। चूंकि सारे वेद भगवान की श्रेष्ठता सर्व कारण कारण के रूप में घोषित करती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है, सर्व ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। अतः विवेकशील व्यक्ति को चाहिए कि उस भगवान की पूजा करना स्वीकार करे। उनका महिमाओं रूपी समुद्र में गोता लगाकर बुद्धिमान भक्त समस्त जीवों के कष्टों को भगाने में सहायता करते हैं और भौतिक जीवन के प्रति अपनी आसक्ति को शिथिल बनाते हैं। तो यहाँ पर भौतिक जगत की जब हम तो कहेंगे कि आसक्ति को काटने का मतलब ये होता है, उसको अपना कंट्रोलर प्रोप्राइटर इंजॉयर नहीं मानना, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। ऐसा नहीं कि त्याग दिया, नहीं,
बहुत कभी भगवान ने नहीं कहा, इसका सदुपयोग करना, और सदुपयोग भगवान ने कहा भुक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वर, नहीं एकमात्र भोक्ता हूं। तो जब भक्ति करेंगे तो ये चेतना जागृत हो जाएगी, ये भाव जागृत होगा, और सदैव हर चीज को भगवान के केंद्र बनाकर ही करेंगे। घर बनाना है तो पहले कृष्ण के लिए मुझे मंदिर बनाना है, कोई भी चीज होगा तो स्वतः मन में आएगा कि नहीं, कृष्ण को केंद्र में रखना है। और जब ये भाव आएगा तो घर के अंदर में कोई आलतू फालतू चीजें नहीं लाएंगे। ये प्रगतिशील भक्त धीरे धीरे सारी भौतिक आसक्तियां त्याग देते हैं और कर्म ज्ञान तथा योग की कष्टप्रद तपस्या के प्रति जो किसी में उनकी रुचि थी उसे समाप्त देते हैं। तो वो क्या है, उनका कर्म कर्म योग बन जाता है, ज्ञान ज्ञान योग बन जाता है, ध्यान ध्यान योग बन जाता है। वो कर्मी नहीं बनना चाहते हैं, ज्ञानी नहीं बनना चाहते हैं, ध्यानी नहीं बनना चाहते हैं, तपस्वी नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि सारी क्रियाएं भौतिक है। इसके प्रति आसक्ति खत्म कर देते हैं। इन भक्तों से भी परे श्रुति है जो दिव्य सत्य की पार की है, और भगवान के यश रूपी अमृत में समुद्र में गोता लगाकर उसका सम्मान करती है। हरि मूर्ति रूप में है ना, देहदारी रूप में ये श्रुति है। भगवान के ये परिपक्व भक्त आशासित सिद्धि प्राप्त करते हैं। भगवान उनके निष्ठावान प्रयासों से आदान प्रदान करके उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं कि ये उन्हें साकार रूपी अनुभूति कर सके। प्रसन्नता पूर्वक भगवान के अंतरंगा लीलाओं तथा वातावरण का स्मरण करके जो मानसिक दूषण के अंतिम सूक्ष्म चिन्हों से रोग एवं बुढ़ापे की दुर्निवार पीड़ा से प्रति संवेदनशीलता से सर्वथा स्वतः मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है उसकी आयु कभी भी क्षीण नहीं होती है, ये याद रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जो भगवान का भक्त होता है भक्ति कर 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 करके पुनः माता के गर्भ में नहीं आता है, वो धीरे 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 जाता करते करते भगवान के धाम में जा करके शाश्वत शरीर को प्रदान प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। भक्ति की शुद्धि करने की शक्ति का उल्लेख करते हुए श्रुतियां कहती है तत् यथा पुष्कर प्रलाश आपो न सलियन्ते एवं एवं विधि पापम कर्म न सलिष्यते। जिस तरह कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता उसी तरह पाप कर्म उस पर नहीं ठहरते जो सत्य को इस तरह से जानता है। सब पाप टच भी नहीं कर सकते। सतपथ ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद तथा बोधायन धर्म शास्त्र सभी एकमत है कि न कर्मणा लिप्यते पाप के न, इस पाप कर्म द्वारा दूषित होने से बचा जा सकता है। तो सिंपल चीज है, कैसे बचा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर हम कोई भौतिक कार्य करते हैं, पाप करते हैं, तो हम देवी देवताओं की पूजा को यज्ञ कर करके पापों को नष्ट कर सकते हैं। पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि जब भक्ति करेंगे तो पाप कर्म द्वारा हमारे पाप करने की इच्छा से हम दूषित ही नहीं होंगे। जब पाप करने की इच्छा ही नहीं होगी तो पाप करने का सवाल ही नहीं होता। ऋग्वेद में भगवान की लीलाओं का उल्लेख इस प्रकार मिलता है, विष्णुर्नु कम वीर्याणि प्रवोचम यह पार्थिवानी में रजानती। जो कोई संसार वगैरह के सभी धूल कणों को गिन सकता केवल वही भगवान विष्णु के विडाभूत कार्यों को पूरी तरह प्रतिपादित कर सकता है। तो यह भी फिर जो भाषा है, अर्थात भगवान के गुण लीलाएं इतनी है, संसार के धूल कण को गिन सकते हैं लेकिन भगवान के कार्यों को हम नहीं गिन सकते हैं, स्वयं भगवान नहीं जानते हैं। अनेक स्तुति मंत्रों में भगवत भक्ति प्रशंसा की है, यथा एको वंशी स्वर्गो ये अनुभजंती धीरास तेषाम सुखम शाश्वतम ने तरीशाम। यही एक सर्वव्यापक प्रभु तथा नियंता केवल वे चतुर आत्मा है जो उनकी पूजा करती है, शाश्वत सुख पाती है। अन्य आत्मा चतुर आत्मा माने जो बुद्धिमान आत्मा है, वही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, सकल देव गणे धृत सद्गुण सत्वम इति सर्व मनीषी जनार्दतः त्वयि सुभद्र गुण श्रवणादि भी तव पद स्मरण गत कलमा। चूंकि सारे वेद आपके दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं, इसलिए सारे विचारशील व्यक्ति आपके सर्व मंगलकारी गुणों के सुनने और उनका कीर्तन करने की ओर आकर्षित होते हैं। इस तरह आपके चरण कमलों का स्मरण करके वे भौतिक दुख से मुक्त
हो जाते हैं। भौतिक दुख से मुक्त होने का मतलब क्या हो गया कि वास्तव में इस भौतिक जगत में सुख दुख लाभ है नहीं, ये शरीर से संबंधी, आत्मा से संबंधित है। अगर हम जब भक्ति करते हैं तो भगवान कष्ट सहने की शक्ति दे देता है, और जब भक्ति हमारी प्रगाढ़ हो जाती है तो स्वतः ही वो सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। धित इव ससंति आसुवृतो यदि ते अनुविधा महत् अहम आदय अंडम असिजन यत अनुग्रतः पुरुष विदो अन्वयो अत चर्मो अन्मय आदिषु यह सत असत परमात्म अथ यतो येषु अवशेषमृतम। यदि वे आपके श्रद्धालु अनुयायी बन जाते हैं तभी वे सांस लेते हुए वास्तव में जीवित, हरि बोल। अन्यथा उनका सांस लेना धोखनी जैसा है। कहा हमने पढ़ा है कैंटो 2 के दूसरे अध्याय में, सब याद है ना, कि नेमिसरायण के ऋषि कहते हैं सुत गोस्वामी को, जो अरे बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारी उपमाएं जो भगवान के कान, जो कान भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं, सर्प के बिल के समान में है। जो जीवे भगवान का नाम नहीं देती है, मेंढक जो टर टर करते हैं उसके समान है। जिसका भगवान का लीलाओं के बारे में सुनकर हृदय में परिवर्तन नहीं आता, वो फौलाद के समान है। बहुत सुंदर सुंदर है, आंखें मोर पंख के माने अलग, बहुत सुंदर है लिखा गया है। और जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो सांस तो लेता है लेकिन मृत के समान। वह तो आपकी एकमात्र कृपा ही है कि महत तत्व तथा मिथ्या अहंकार से प्रारंभ होने वाले तत्वों ने इस ब्रह्मांड रूपी अंडे को जन्म दिया। बहुत सिंपल है, सबको याद है ना, सब समझ में नहीं है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उसमें भगवान जीवों को अपने स्वास्थ्य के साथ स्थापित कर दिए। उसके बाद में ये अप्रकट रहता है जिसको प्रदान कहते हैं। फिर भगवान की शक्ति काम करती है, तब तक 3 गुण इनएक्टिव रहते हैं, 3 गुण एक्टिव होते हैं। तो महतत्व तो मतलब सारे तत्व प्रकट होते हैं। फिर महतत्व से मिथ्या अहंकार, जो बड़ा मिथ्या अहंकार होता है उसके भी 3 भाग होते हैं। जो मिथ्या अहंकार सत्वगुण में होता है, रजोगुण और तमोगुण गुण में होता है। इसीलिए लिखा महत्व तथा मिथ्या अहंकार से आरंभ होने वाले तत्व, अर्थात मिथ्या अहंकार जब सत्वगुण में होता है, माइंड और इंद्र देवता, सेंस देवता, ऐसे कर करके रजोगुण में होते हैं 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, प्राण, इंटेलिजेंस। और जब रजो तमोगुण के अंदर में होता है तो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, सब स्पर्श रूप रस गंध, ये सब ये तत्व उत्पन्न होते हैं। तो होने वाले तत्व ने इस ब्रह्मांड रूपी अंडे को जन्म दिया, और उसके बाद में ये सारे तत्व मिल कर करके अमलगमेट होकर कर करके इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। और इसके अंदर में उसके बाद में कौन प्रवेश कर जाता है, गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर हम लोगों ने सृष्टि के बारे में पढ़ा। अन्य इत्यादि स्वरूप में आप ही चरम है, जो जीव के साथ भौतिक आवरण प्रवेश करके उससे ही जैसे स्वरूप ग्रहण करते हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक स्वरूपों से भिन्न आप उन सबों में निहित वास्तविकता है। उसके लिए जीवन प्रयोजन रहित है, जो अपने अत्यंत हितैषी के प्रति, भगवान के प्रति अज्ञानी बना रहता है और उसकी पूजा नहीं करती। तो रियल वेल विशर कौन है? कृष्ण, परम हितैषी, अत्यंत परम हितैषी, वास्तविक हितैषी, भुक्ताराम यक्ष सब लोक में सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी का वास्तविक वेल विशर कृष्ण। ऐसे व्यक्ति का श्वास लेना लोहार के धोखने के साथ लेने जैसा है। पर जीव के लिए मानव जीवन की भेंट शुभ असर मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। लेकिन अपने स्वामी से मुख मोड़कर भगवान से मुड़कर जीव आध्यात्मिक आत्महत्या कर लेता है। आत्मा की तो कोई हत्या नहीं होता। इसका मतलब हमारा जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है, जो कि आत्मा सच्चिदानंद है, तो वो जो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, जो यदि वो विकसित अवस्था में रहता है, जागृत अवस्था में रहता है, तो उसमें भाव उसका क्या रहता है? मैं भगवान का दास हूं। सुप्त अवस्था में रहता है तो मैं मालिक हूं। जब हम ये जब तक यही सोचते रहेंगे मैं ही मालिक हूं, इसका मतलब हुआ मेरी आत्मा मरी हुई है, सोई हुई है, इसका मतलब हुआ। श्री उपनिषद के शब्दों में अशूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा विता तांते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के
चात्म नो जना, आत्मा का हंता चाहे वह जो कोई भी हो, उसे श्रद्धाहीन अंधकार अज्ञान के पूर्ण लोगों के नाम से अभित लोगों में प्रवेश करना होगा। असूर्या का अर्थ है दानों द्वारा प्राप्त किया जाना, और दानव ऐसे व्यक्ति जिनमें भगवत कोई भक्ति नहीं होती। अग्नि पुराण में यह परिभाषा दी गई है, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देव आसुर एव च विष्णु भक्ति परो देव आसु तद विपर्यय। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी है, देवी तथा दानवी, सुर तथा असुर। जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं ये सुर हैं, वो देवी हैं, और जो सी ऐसा के विरोधी है वे असुर हैं, दानवी हैं। हरि बोल। इसी तरह धृत नायक उपनिषद में कहा गया, न चेद अवेदीन महति विनष्टि ये तद विदुर मितास्ते भवन्त्य ते तदे दुखम एवोपयन्ति। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता तो उसको सर्वनाश देखना पड़ता है। जो ब्रह्म का साक्षात करते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात भौतिक जगत से छुटकारा पा जाते हैं, किंतु अन्य लोगों को अवश्य दुख भोगना पड़ता है। अज्ञान से जनित कष्ट से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपनी कृष्ण चेतना को जागृत करना चाहिए, सोही चेतना को जागृत करना चाहिए। किंतु जिस विधि से इसे, बहुत सुंदर है, अविधेय, किंतु जिस विधि से इसे किया जाता है उसका कठिन होना आवश्यक नहीं। जैसा ही भगवान ने भगवत गीता में शास्त्र बहुत सिंपल श्लोक है, हरि बोल। मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्को माम ऐसे से युक्तेयम आत्मानम मत बनाए। अपने मन को सदैव मेरा चिंतन करने में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे ही नमस्कार को सब मेरी पूजा करो। यद करोसी यद हिस्सासी यद उसोसी ददासी। गीता के 9 अध्याय के 27 में भगवान भी कहते हैं जो कुछ भी करो मेरे लिए करो, मुझको केंद्र में रख के करो। अयोग्यताओं तथा दुर्बलताओं के बावजूद मनुष्य को स्वेच्छा से अनुबिध अर्थात भगवान का विश्वास पात्र तथा विश्वासी दास बन जाना चाहिए। कि अपनी इच्छा से है, हमारे में देखिए एक बहुत सिंपल चीज है, हमारे में दुर्बलता तो है ही, क्योंकि तभी तो इस भौतिक जगत में है। सबसे पहले एक मनुष्य को यह ज्ञान होना चाहिए कि हम वास्तव में पतित हैं, तीन बद्ध जीव हैं। हम स्वतंत्र जीव नहीं, बद्ध जीव हैं, तभी तो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं। इस चीज को भूलना नहीं है, इससे अपने आप हमको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। और जब इस चीज को समझ में आएगी तब हम लोग गुरु के पास जाएंगे, आचार्य के पास जाएंगे और समझेंगे कि इससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। कठोपनिषद की घोषणा है, नित्यो नित्यानाम चेतश्चेतानाम एको बाहुभ्यो विदधाति कामान् तम पीठगम ये अनुपश्यन्ति धीराज तेषाम शांति शाश्वती ने तरीशा। समस्त नित्य एवं चेतन जीवों में एक ऐसा है जो हर एक की आवश्यकताएं पूरी करता है, वो है भगवान। जो बुद्धिमान आत्मा है उनके धाम में उनकी पूजा करती है, उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त होती है, अन्य को नहीं। हरि बोल। क्या क्या जीवित है और क्या मृत है, क्वेश्चन मार्क है। भौतिकतावादी अभक्तों के शरीर तथा मन जीवन के लक्षण तो प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यह स्वरूप ब्राह्मण वस्तुतः बद्ध जीव का अपने शारीरिक अस्तित्व पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। अपनी इच्छा के विरुद्ध वह मल त्यागता है, समय समय पर बीमार पड़ता है और वृद्ध होकर अंत में मर जाता है। हरि बोल। अपनी इच्छा के विरुद्ध, वो नहीं चाहता कि बूढ़ा हूं, वो नहीं चाहता कि मैं बीमार हूं, होना पड़ता है। अपने मन में निश्चित ही क्रोध, लालसा तथा शोक का भोग करता है, क्योंकि रजोगुण से बंधा हुआ है, तमोगुण से बंधा हुआ है। भगवान की इस स्थिति को यंत्रारूढ़ानी माया भगवद गीता में कहते हैं ना, अर्थात यात्री यात्री यंत्र में असहायता अरूढ़ होता, कभी ऊपर जाता है यंत्र, कभी नीचे आता है। आत्मा तो निसंदेह जीवित रहता है, उसका जीना अटल है, लेकिन अपने ज्ञान के कारण आंतरिक जीव प्रच्छन्न तथा विस्तृत रहता है। आत्मा शाश्वत है, वो कभी मरता नहीं। ये तो केवल अज्ञानता के कारण कहते हैं शरीर मरता है, इसके स्थान पर बाह्य मन तथा शरीर प्रकृति गुण, मन तथा शरीर किसका पालन करते हैं? प्रकृति के 3 गुण का आदेश पालन करता है, जिससे मनुष्य आत्मा की सुप्त आवश्यकताओं से असंबद्ध होकर कर्म करता है। उपनिषद माया के इन भुलक्कड़ बंदियों को पुकार पुकार के कहते हैं, सुनवंत विश्व अमृत अमृत पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु। हे अमरता के पुत्रों, जो कभी देवी लोक में वास करते थे, सुनो। अतः एक और समानता जिसे सजीव माना जाता है,
यह भौतिक शरीर वास्तव में मृत यंत्र है जो प्रकृति के गुणों द्वारा संचालित है। हरि बोल, बहुत सिंपल है। दूसरी ओर भौतिकतावादी जिसे शोषण के लिए जड़ पदार्थ मानता है, वह अज्ञात अनिवार्यता से सजीव बुद्धि से संबंधित होता है जो उसकी अपनी बुद्धि से अधिक शक्तिशाली है। हरि बोल। प्रकृति के पीछे जो बुद्धि कार्य करती है उसे वैदिक सभ्यता उन देवताओं से संबंधित मानती है जो वीर तत्वों की अधिष्ठाता है, और अंत में इसे स्वयं भगवान से संबंधित मानती है। जो कुछ भी है, जितने भी है, सब कुछ भगवान से संबंधित है। भगवान से हमें जो कुछ भी मिलता है, प्रकृति के पास जो कुछ है सब भगवान से मिलता है। प्रकृति भगवान के गाइडेंस में काम करती है, अपने आप कुछ नहीं कर सकती। वस्तुतः पदार्थ किसी सजीव शक्ति की प्रेरणा तथा निर्देशन के बिना, वस्तुतः पदार्थ सजीव शक्ति की प्रेरणा के बिना, निर्देशन के बिना ठीक से कार्य नहीं कर सकता। यानी भगवान के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसा कि कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, माया अध्यक्ष प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानि कौन्तेय जगत भी परिवर्तती। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति जो कि मेरी एक शक्ति है, हरि बोल, मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है और समस्त जड़ का चेतन प्राणियों को उत्पन्न करती है। उनके शासन के अंदर की यह जगत बार बार उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, और वही हमें नचाती है। लेकिन जो नचाती है वो किसके अंडर में है? भगवान के अंडर में। कौन है? भगवान की बहिरंगता शक्ति का प्राकट्य है। सृष्टि के आरंभ में महाविष्णु ने सुप्त प्रकृति पर दृष्टि डाली। तो महाविष्णु कैसे सृष्टि करते हैं? अतः जाग कर सूक्ष्म प्रकृति अधिक सन्नत स्वरूपों को जन्म देने लगी। पहले पहल महत्व बना, प्रधान, प्रधान से महत्व बना, फिर प्रकृति के तीन गुणों के संयोग से अहम, और तब धीरे धीरे माने धीरे धीरे विभिन्न तत्व तथा यथा बुद्धि, मन, इंद्रिया तथा पांच भौतिक तत्व और उनके ज्यादा देवता, शेष देवता, 10 शेष देवता बने, जो कि हमने कर दिया। किंतु पृथक रूप पा चुकने के बाद भी ये देवता जो विविध तत्वों के अधिष्ठाता है, तब तक दृश्य जगत का निर्माण नहीं कर पाए जब तक भगवान विष्णु ने अपनी विशेष कृपा प्रदान करके एक बार फिर अंतरक्षेप नहीं किया। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में मिलता है। तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के 38 में, एते देवी कला विष्णु कालमाया सलिंगिन नाना त्वात् स्वक्रिया निशा प्रोचु प्रांजल्यो विभु देववाचु न नाम ते देव पदार विंदम प्रपन्नतापोपस्मात् पत्रम यन मूल केता यतयो अंज सो तु संसार दुखम पहि रुत्तची पंथी क्षिपंती। इन भौतिक तत्वों के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु के शक्तियाविष्ट है। वे बहिरंग शक्ति के अधीन शाश्वत काल द्वारा देह पाते हैं और वे उनके विभिन्न अंश हैं। अलग, हम जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। जब उन्हें विश्व के विविध कार्य सौंप दिए जाते हैं और वे उन्हें नहीं कर पाए, तो उन्होंने भगवान की सम्मुख स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान है, जो समस्त भौतिक कलेशों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे ऋषि मुनि उसी की छाया में समस्त भौतिक कलेशों से छूट जाते हैं। अतः हम आपके चरणों को सादर नमस्कार करते हैं। एकत्र हुए तत्वों के देवों की प्रथा से भगवान ने उन पर कृपा प्रदर्शित की। भागवतम के इससे कैंटो 6 अध्याय के पहले 30 इति तासाम शक्तीनाम सतीनाम अस्मित्यश प्रसुप्त लोक तंतानाम निशाम्य गतिम ईश्वर काल संगम तदा देवी विप्रक्षितिम उरुक्रम तयो विशन्ति तत्वानाम गणम युगपद आविशतः सो अनुप्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तगणम भिन्नम संयोजयामाश सुप्तम कर्म प्रबोधयम। इस तरह भगवान ने अपनी शक्तियों यथा महत्व के संयोग न होने से ब्रह्मांड के सृजन कार्य को ठप होते सुना। तब परम शक्तिमान भगवान अपनी भयंकर शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर एक ही समय प्रविष्ट हुए। यह काली देवी ही समस्त तत्वों को एक में मिलाने वाली है। इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति के द्वारा तत्वों में प्रविष्ट हो गए तो सारे जीव जाकर विभिन्न कर्मों में लग गए। जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जाकर अपना कार्य करने लगे। सारे तत्व तो भगवान ने बना दिए, हमारे पास में सारे आइटम तो हो गए, आटा, चीनी, दाल, सब कुछ है। हलवा बनेगा, जैसे कोई भी आइटम बोली, बनेगा कैसे? तो वो शक्ति चाहिए। भगवान की शक्ति है
जो कि उसको अमलगमेट करती है, और तब जा करके ये पूरा भगवान का क्या बोलते हैं, ये विराट रूप बनता है। सब कुछ का मतलब हर चीज के पीछे भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद ने भगवान श्री कृष्ण में आत्मा को आच्छादित करने वाले अहंकार के 5 कोषों की व्याख्या की है। शरीर के भीतर जीवन के 5 विभिन्न विभाग है, जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय नाम से जाने जाते हैं। इसका उल्लेख 33 उपनिषद के ब्रह्मानंद बल्ली में हुआ। जीवन के आरंभ में प्रत्येक प्राणी भोजन के प्रति सचेष्ट रहता है। बालक तथा पशु केवल उत्तम भोजन पाकर ही संतुष्ट होते हैं। चेतना का यह स्तर जिसमें भरपेट भोजन ही ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, अन्नमय कहा जाता है। अन्न कहता है भोजन, इसके बाद जीवित रहने की चेतना आती है। यदि बिना किसी आगमन या संन्यास के व्यक्ति अपना जीवन बिता सकता है तो वह स्वयं को सुखी मानता है। इस स्थिति को प्राण में अर्थात अपने अस्तित्व के प्रति चेतना कहते हैं। इसके पश्चात जब व्यक्ति मानसिक स्तर पर जीवित रहता है तो उस चेतना को मनोमय कहते हैं। भौतिक सभ्यता मूलतः अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय इन्हीं 3 कोषों पर आधारित है। सभ्य व्यक्तियों की प्रथम चिंता आर्थिक विकास, द्वितीय चिंता विनाश से सुरक्षा, और उसके बाद मानसिक विचार की चेतना होती है, जो कि जीवन मूल्यों के प्रति दार्शनिक पंचायत तो भौतिक जीवन में प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं। यदि दार्शनिक जीवन की विकास प्रक्रिया द्वारा वह भौतिक जीवन के स्तर पर पहुंच जाता है तो यह समझ पाता है कि वह यह भौतिक शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह विज्ञानमय अवस्था को प्राप्त होता है। ज्ञान और उसके बाद में विज्ञान, तब आध्यात्मिक जीवन के विकास द्वारा वह भगवान या परमात्मा को समझ पाता है। जब व्यक्ति भगवान से अपना संबंध विकसित कर लेता है और भक्ति करता है तो जीवन की वह अवस्था कृष्ण भावनामृत अथवा आनंदमय अवस्था कहलाती है। आनंदमय ज्ञान तथा शाश्वतता का आनंदपूर्ण जीवन, आनंदमय ज्ञान तथा शाश्वतता का आनंदपूर्ण जीवन है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया, आनंदमय अभ्यासात है। परम ब्रह्म तथा ब्रह्म अथवा भगवान तथा जीव दोनों ही स्वभाव से आनंदमय। जीव भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। जब तक जीव अन्नमय, प्राणमय, मनोमय तथा विज्ञान में नामक 4 निम्न कोषों में रहते हैं तब तक उन्हें जीवन की भौतिक अवस्था में स्थित माना जाए। किंतु जैसे ही वह आनंदमय स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह उत्तात्मा बन जाता है। शरीर की आवश्यकता, मन की आवश्यकता, इससे जब वो ऊपर चला जाता है तो तभी जाता है जब वो भगवान की भक्ति करता है। भगवत गीता में इस आनंदमय स्थिति को ब्रह्मभूत स्थिति कहा गया है। इस स्थिति में कोई उद्वेग अथवा कोई तृष्णा नहीं रह जाए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांदी। इस स्थिति का प्रारंभ तब होता है जब व्यक्ति समस्त जीवों पर संभाव रखने लगता है। इसके बाद उसका विस्तार किस स्थिति में होता है जिसमें व्यक्ति सदैव भगवत सेवा के लिए लालायित रहता है। तो ब्रह्मभूत अवस्था से ऊपर में क्या है, भक्ति है। ब्रह्मभूत अवस्था कब आती है, जब भौतिक आसक्ति सब खत्म, मेरे को अब कोई चीज की चिंता नहीं है, ब्रह्मभूत अवस्था है। तो ज्ञानी जो होते हैं ना, उनकी भी तो वही ब्रह्मभूत अवस्था। लेकिन वो जब भक्ति नहीं करते हैं तो ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं, और जो भक्ति से जुड़ जाता है वो भक्ति में लग जाता है। तो इसका मतलब ब्रह्मभूत अवस्था भक्ति नहीं है, ये क्लियर है। जब व्यक्ति समझ ऊपर संभाव रखता है उसके बाद उसका विस्तार कृष्णभाव की स्थिति में होता है जिसमें व्यक्ति सदैव भगवत सेवा के लिए लालायित रहता है। भक्ति में आगे बढ़ने की यह लालसा भौतिक जगत में इंद्रियों की लालसा जैसी नहीं होती है। वो क्योंकि भौतिक जीवन में हमारे शरीर के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन आध्यात्मिक इंद्रिय की लालसा ऐसी नहीं होती है। वो भगवान की सेवा को तुष्ट करें, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन में भी लालसा रहती है किंतु वह निर्मल हो जाती है। हरि बोल। जब हमारी इंद्रिया निर्मल हो जाती है तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, बहुत सुंदर श्लोक है कि जब हमारी सर्वोपाधि विनिर्मुक्त निर्मलम ऋषि के न सेवनम अति उत्तम। तो जब हमारी अपनी इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, वो निर्मल हो जाती है, दिव्य हो जाती है, दिव्य आनंद का अनुभव करते। ऋषि के न ऋषिकेश, ऋषि के न ऋषिकेश माने ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी है।
तो वे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में समझ भौतिक स्थितियों से मुक्त हो जाती है। क्लियर देख लीजिए कि ये सारी अवस्थाएं कौन सी भौतिक अवस्थाएं, और वे कृष्ण भाव के आनंद जीवन अर्थात आनंद में नामक सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त होती है। मायावादी दार्शनिक आनंद स्थिति को परम ब्रह्म में लीन होने की स्थिति कहते हैं, अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को वो क्या कहते हैं, परम ब्रह्म में लीन होने की स्थिति है। उनके लिए आनंद का परमात्मा तथा जीवात्मा तादात्म्य, वो कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा जब एक हो जाता, सब कुछ एक है। किंतु वास्तविक तथ्य यह है कि एकात्म हो जाने का अर्थ पर ब्रह्म में समा जाना और अपना व्यक्ति अस्तित्व होना नहीं है। आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन होने का अर्थ है कि जीव अपनी गुणात्मक एकता परमेश्वर के सत्य चित गुणों के साथ समझ देता है। वह समझ जाता है कि शाश्वतता तथा ज्ञान जैसे परमेश्वर गुण उसमें भी है। वास्तविक आनंद में स्थिति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति भक्ति में संलग्न होता है। इस तथ्य की पुष्टि भगवत गीता में की गई है। मद भक्ति लभते पराम, ब्रह्मभूत आनंदमय स्थिति तभी पूर्ण होती है। देखिए, ब्रह्मभूत आनंद तभी पूर्ण होती है जब परमात्मा तथा अधीनस्थ जीवात्मा के मध्य प्रेम का आदान प्रदान होता है। ब्रह्मभूत अवस्था में अभी ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं, वहां पर प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज हम लोग नोट कर लेंगे। तब तक उसका श्वास लेना, जब तक व्यक्ति जीवन के इस आनंद में स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका श्वास लेना लोहार की धूपनी के श्वास लेने के समान है। उसकी आयु वृक्ष की आयु की तरह है, और वह निरंतर निमंतर पशुओं में जैसे ऊंट, शुकर तथा कुत्तों से किसी भांति श्रेष्ठ नहीं है। तो थोड़ा सा एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि नहीं तो सबको कंफ्यूज होगा। मायावादी कहते हैं हम आत्मा परमात्मा जाकर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाते, सब एक है, एक पे जाके विलीन हो। एकत्व का मतलब क्या हुआ, जब हम विष्णु लोग कहते हैं, इसका मतलब हुआ हम आत्मा परमात्मा के अंश, नंबर वन। गुणों में हम दोनों एक हैं, वो भी सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है। तो इसलिए वो एकत्व और ये एकत्व में अंतर है। माया के कोषों के भीतर जीव के साथ रहते हुए भी परमात्मा जीव की तरह कर्म के पास से बंधा नहीं रहता। भगवान कभी बनते नहीं। इन कोषों के साथ परमात्मा का संबंध वैसे ही रहता है जैसे चंद्रमा वृक्ष की कुछ शाखाओं के बीच, जिनमें से चंद्रमा दिखता है, होता है। परमात्मा सत सतत परम अर्थात अन्नमय आदि सूक्ष्म तथा स्थूल रूपों से परे है। यद्यपि वह उनके भीतर समझ कर मुक्त साक्षी रूप में प्रवेश करता है। प्रत्येक जीवन में भगवान प्रवेश करता है, प्रत्येक अणु में प्रवेश करता है, लेकिन भगवान उनसे अलग है। भगवान उसमें नहीं बंधता है। कैसे प्रवेश करते हैं भगवान उनके अंदर में रहते हैं? परमात्मा के रूप, सिंपल चीज। अंतिम कारण के रूप में एक तरह से परमात्मा सृष्टि के व्यक्त पदार्थों से अभिन्न है, किंतु उसकी आदि पहचान स्वरूप पृथक रहती है। अर्थात हम एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। सूर्य है, सूर्य की रोशनी है, तो रोशनी सूर्य नहीं है, लेकिन रोशनी का अस्तित्व सूर्य के ऊपर में है। बिना सूर्य के रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं है। ये चीज हमेशा हमें याद रखना है। इस दूसरे अर्थ में वह एकमात्र आनंद है जो कि 5 कलशों में अंतिम है, 5 कोषों में अंतिम है। इसलिए श्रुतियां उसे यहाँ पर अवशेषम कहकर पुकारते। तैतीय उपनिषद में भी यही बात कही गई है। रसो वेश, परमेश्वर अपने भीतर रस का आनंद लेते हैं, जो कि भक्ति रस से विनिमय स्वरूप है। रसों का कार्य अभिन्न अंग स्वरूप सिद्ध जीवों का उसमें सम्मिलित होता है। रसो वेश रसम हेवायम लब्ध्वानंदी भवती। वह साक्षात रस और जीव जो इस रस की अनुभूति करता है पूर्णता आनंद में हो जाता है। अर्थात साक्षात इस श्लोक में कहे शब्दों के रूप में परमात्मा अधिकतम है, जिसकी व्याख्या श्री विश्वचरित्र ने महर्षियों द्वारा अद्भुत के रूप में की है। बहुत कितना डिटेल प्रभुपाद जी ने दिया। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के मतानुसार समस्त प्राधिकृत शास्त्रों का अंतिम शब्द सर्वांतिम श्रुति, यह नीति वाक्य रसो वेश
है जो भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग में दिव्य आनंद के अनंत प्रासरण के रूप में प्रदर्शित होता है। सर्व प्रियतम आनंद। गोपाल तपनी उपनिषद में कहा गया है कि यो असो जागर स्वप्न सुषुप्तिम अतिथ्य तुर्या तुर्यातीतो गोपाल। गोप कृष्ण न केवल जागृत स्वतंत्रता सुसुप्ति की भौतिक चेतना को लांघने वाला है, अपितु शुद्ध आध्यात्मिक चेतना के चौथे क्षेत्र को भी लांघ जाता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्वप्न में स्वप्न सोई अवस्था में स्वप्न में देखने में, और सुषुप्ति में डीप स्लीपिंग। डीप स्लीपिंग में का मतलब है आनंद परमात्मा आदि गोविंद का एक बच्चा, जैसे उन्होंने स्वयं कहा है, विष्टव्याहम इदम इतस्नम एकांशेन स्थितो जगत। मैं अपने एक अंश मात्र इस समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त हूँ और उसका पालन करता हूँ। हम इसको संक्षिप्त में डिस्कस करेंगे। इस प्रकार श्रुतियां बड़ी चतुरता से कहती कि ईश्वर के अनेक साकार रूपों में भी कृष्ण सर्वोच्च है। यह समझते हुए नारद मुनि आगे चलकर भगवान कृष्ण की स्तुति नमस्मे भगवते कृष्ण याम कृष्णाय अमल कीर्तये श्लोक शब्दों द्वारा कहते हैं। यदि वे भगवान नारायण ऋषि के समक्ष खड़े, श्री श्रीधर स्वामी इस श्लोक की टीका निम्नलिखित स्तुति के साथ समाप्त करते हैं। न नरवपु प्रतिपाद्यदि त्वयि श्रवण वर्ण स्मरण स्मरणनादि नर हरे न भजन्ति नृणाम इदम तिथिवद उच्छ्वसितम विफलम तथा। हे नरहरि, जिन लोगों ने यह मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, ये व्यर्थ ही जीवित हैं, धूपनी के समान श्वास लेते हैं। यदि वे आपका श्रवण कीर्तन स्मरण तथा अन्य भक्ति का उसके करके आपकी पूजा करने से चूक जाते हैं, तो जो कि देखिए जो चीज हमने पढ़ा सेम चीज बार बार आ रही है। ईश्वर तत्व, जीव तत्व, ईश्वर के द्वारा सृष्टि, भौतिक सृष्टि, कैसे वो सृष्टि होती है, और जो अव्यय जो निकलते हैं, मिथ्या अहंकार जो सतोगुण में, रजोगुण तमोगुण में जो सब आ जाता है, वो अमलगमेट होकर के ये ब्रह्मांड बनता है। उसमें गर्भोदय चाहे विष्णु प्रवेश करते हैं, उनके कमल नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। उसी कमल की जो नाभि रहती है, डंठी के अंदर में 14 भुवन रहते हैं। अब ब्रह्मा जी सारे जीवों को, कौन से जीवों को, वो कोई भगवान ब्रह्मा जी उत्पत्ति नहीं करते। जब भगवान ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने का मतलब क्लियर समझ जाइएगा कि भगवान ब्रह्मा जी उन जीवों को, कौन जीवों को, जो भगवान के अंदर में अप्रकट रूप में रहते हैं ना। जब सृष्टि नहीं होती है, जब सृष्टि होती है तो भगवान सारे प्रकट कर देते हैं। उसके बाद में क्रिया शुरू होती है, ब्रह्मांड बनता है अलग अलग तत्वों से। उसके बाद में गर्भोदय विष्णु प्रवेश करते हैं, तब ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी कब आते हैं? बाद में। जब तक कांडोदय विष्णु ब्रह्मा जी नहीं आते हैं। गर्भोदय विष्णु के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं अपने ही अंदर। इसलिए कहते हैं भगवान बाहर भी है और अंदर भी है। अंदर बाहर कैसे है? भगवान से सारी चीजें निकलती है, उससे चीजें बनती है, फिर भगवान खुद गर्भोदय विष्णु के रूप में इसमें प्रवेश कर जाते हैं। तब जाकर के भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी का काम शुरू होता है। और भुवन भी 14 भुवन है। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, हाँ तब भी ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता क्या है। पढ़ा है ना हम लोग ने कैंटो। तपस्या करते हैं, तब आवाज सुनाई देती है, तप 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 सुनाई देता है, तब तपस्या करते हैं, तब भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रथम ज्ञान भगवान ने किसको दिया था? ब्रह्मा जी को दिया था। अरे तू ऐसे ऐसे कर, तब वो स्थापित करते। इसलिए ब्रह्मा जी की स्थिति, महाविष्णु की स्थिति और कृष्ण की स्थिति सोच लीजिए। कृष्ण से बलराम, मैंने क्या क्या रिपीट, मैंने सोच लेंगे। महाविष्णु जो कृष्ण के अंश के अंश के अंश के अंश है, उससे सृष्टि होती है। फिर भगवान स्वयं गर्भोदय से विष्णु के रूप में जाते हैं और उसके बाद में ब्रह्मा जी को पैदा करते हैं और बोलते अब तू व्यवस्था कर। इसको विसर्ग कहते हैं। अब उसके बाद में गर्भोदय विष्णु से एक्सपांशन कौन होता है? क्षीरोदय विष्णु। अब भगवान को लीला करनी, सृष्टि बन गई है, सारे ब्रह्मांड बन गए हैं। अब भगवान बोलते मुझे लीला करनी है। तब क्षीरोदय विष्णु से अलग अलग अवतार निकलते हैं।
तब ये सारी लीलाएं होती है, ये पूरी सृष्टि है। इसका समरी में यही बोल देंगे कि जो कुछ है कृष्ण है, कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म जब भी हम कहते हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति है, उसके अंदर में ब्रह्मानंद का मतलब को समझ में आ गया। जो तीनों गुणों से मुक्त है, जहां कोई कष्ट नहीं, भौतिक कष्ट नहीं है। अरे भौतिक कष्ट तो नहीं है, लेकिन दिव्य आनंद कहाँ है? अगर कई बार क्या होता है ना, कि सपोज कीजिए कि हम कोई कष्ट से गुजर रहे हैं, तो कष्ट से हम पार आ जाते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा सक्सेस प्राप्त कर लिए। कष्ट से उभर आना है कोई, हम समझते हैं कि बहुत बड़ी अरे ये नहीं, अभी भी कैद खाने में है। तो ब्रह्मानंद माने तीनों कष्टों से, तीनों गुणों से ऊपर आगे अंत नहीं है, जब तक परमानंद से नहीं जुड़ेंगे, कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे। वो है रियल दिव्य आनंद, वो है भक्ति। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें बार बार यही चीज रिपीट होगी। जिसको अगर नहीं समझ में आता तो फिर भी पूछ सकते हैं। एक चीज एक ही है। क्या चीज है? चतुश्लोकी भागवतम में, जो भागवतम में ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा है, चतुश्लोकी गीता में जो भगवान ने अर्जुन को कहा, अहम सर्वस्व प्रभु मत चित्ता मत गत प्राणम तेसाम यद युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक। ये चार श्लोक को बार बार रिपीट पढ़ लीजिए, चार श्लोक भागवतम के पढ़ लीजिए, सब चीज क्लियर हो जाएगा उसी डिटेल के। अर्थात भगवान बहुत महान है। अर्थात ये भौतिक जगत में जिसके प्रति हम रहते हैं ना, देवताओं के प्रति, देवताओं को देखिए अनादर नहीं कर रहे हैं, प्लीज कोई भी चीज का अर्थ का अनर्थ नहीं कर रहे। लेकिन जब हमको परम सत्य कृष्ण के बारे में ज्ञान हो गया प्रभुपाद जी की कृपा से, तो फिर हम लोग इन चीजों में क्या जाएं? जो चीजें हैं हमारे को बंधन से मुक्त नहीं कर सकती है। कितना बड़ा यज्ञ कर लीजिए, किसी भी देवताओं की पूजा कर लीजिए, कोई भी यज्ञ कर लीजिए, ये सब टेम्परेरी है। स्वर्ग में चले जाइए, वापस आना चाहेगा। ब्रह्म ज्योति में चले जाइए, वापस आना पड़ेगा। केवल एक बात है, भगवान की भक्ति कर 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 करके भौतिक जगत में रहते हुए समझ लीजिए हम भगवत धाम में है। इससे बड़ा आनंद और क्या चाहिए? भगवान की भक्ति करके भौतिक जगत में रहते हुए ही हम लोग अपने को माने कि हम भगवत धाम में कैसे हैं, क्योंकि तीन गुण हमें असर नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज को देखिए, बड़े चार्य, भौतिक जगत में है ना, लेकिन तीन गुणों से ऊपर है। वो अवस्था है, वो रियल अवस्था है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हमारा भी हो जाएगा। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे ध्यान दे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु, सादर दंडवत प्रणाम। सभी गुरुओं को प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युत अजय, प्रणाम। अच्युत अजय दास। हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु। मन आरती में जो आप अभी सुना है, सारा चीज सुनने के बाद एक ही रिजल्ट है, कोई भी परिस्थिति में भगवान का साथ रिलेशन जोड़ना है। हाँ, नहीं तो क्लीन बोल्ड है, नहीं तो हाँ, जुड़ना है। हाँ, तो हम नट शत्रुता करें, हम शत्रुता करके रिलेशन जुड़े तो शत्रुता करके, हाँ, शत्रुता करके आप रिलेशन यदि करते हैं तो भगवान एक भी शत्रुता भाव रखते हैं और हमारा शत्रु भाव। कंस कंस हो जाएंगे तो रावण और कंस। नहीं नहीं, हाँ नहीं, हाँ वो एक मिनट एक मिनट उसको हम प्रभु बताने, जी। प्रभु का है तो सुन लेते हैं, तो सब लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम जब शत्रु किसी से करते हैं तो तुरंत एक ही चीज याद रखेंगे, बोल्ड अक्षर में लिख लीजिए, उस समय हमारा तमोगुणी भाव या रजोगुणी भाव रहता है, जो हमको ही नष्ट करता है। भगवान बाहर से लगता है कि शत्रु है, इसको मार रहे हैं, तो सबसे पहले ये नोट बोल्ड अक्षर में लिख लीजिएगा, भगवान तीन गुणों से ऊपर है। अर्थात भगवान जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, न तो उसमें रजोगुण का प्रभाव है, न तमोगुण का भाव है, न सत्वगुण का प्रभाव है। अब आप समझ लीजिए भगवान की क्या स्थिति। अर्थात भगवान जो भी करते हैं तीन गुणों से ऊपर होके करते हैं। अर्थात भगवान का मारना किसी को दंड देना, किसी को पुरस्कार देना, दोनों एक समान है। अब समझ में कैसे आएगा? एक सिंपल एग्जाम्पल जो कि बार बार हम कहते हैं, एक माता को ले लीजिए। माता अपने एक बच्चे को बहुत दंड देती है और एक को मिठाई देती है, खाली माँ का भाव। माँ से पूछिए,
माता जिसको दंड देती है, विश्वास कीजिए, माता तो सबसे ज्यादा बड़ी कृपा उसके ऊपर होती है कि तू सुधर जा, तू सुधर जा, तू सुधर जा। कोई रजोगुण तमोगुण का भाव नहीं, वही भगवान का रहता है। लेकिन चूंकि हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं, तब हम लोग ये शत्रु ये सब सोचते। भगवान ने, सोचिए, जब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं नारद जी से, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि शिशुपाल, जो भी हमने पढ़ा 74 अध्याय में, वह शिशुपाल जो भगवान को इतना कोसता था, उसको सारूप पे मुक्ति कैसे मिल गई। और नारद जी एक जगह कहते हैं कि हम लोगों से अच्छा तो कंस शिशुपाल है, जो सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहता है। गहनता, कृष्ण के बारे में चिंतन, गहनता इज मोर इम्पोर्टेंट। कि कम से कम हम तो कृष्ण को भूल जाते, वो कृष्ण को तो भूलते नहीं है, इसलिए उनका उद्धार हो गया, हम वही के वही पड़े गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चीज को समझ। कृष्ण जो है 3 गुणों से ऊपर है, सबकी आत्मा है, सबकी कल्याण की सोचते हैं, इसलिए भगवान। ठीक है भाग प्रभु, तो हमको शत्रुता करेंगे तो हमारा रजो तमोगुण के भाव से हम करेंगे। शत्रुता करेगा तो ज्यादा रिलेशन जुड़ेगा ना। हाँ सपोज प्रभु, सपोज कोई भी जगह में, देखिए, कोई भी जगह में हम लोग गया है, हाँ, कोई जगह वो एक शत्रु आया है, एक मित्र आया है, मित्र मेरे से मिला है, हाई हेलो करके चला गया, ठीक है। लेकिन शत्रु जब आता है मेरा मन में घुसेगा, जो मेरा शत्रु आया माना मेरा के बारे में कुछ गलत बोलेगा, आदमी गलत बोले, 24 आवर्स उसका दिमाग लगा हुआ है, हाँ, उसका मुझे रिलेशन ज्यादा हो गया ना, स्ट्रॉन्ग हो गया ना मेरा। हाँ। तो वो रिलेशन से क्या हुआ फायदा? आप भी पशुवृत्ति है, वो भी पशुवृत्ति है, तो हरे फायदा क्या हुआ? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे राइट, हरे कृष्ण, हरे बोल, राधे राधे। राधे। हरे सबको कृष्ण प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा। अच्युत प्रभु, अच्युत अजय दास प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं है ना, ठीक है। 30 तारीख का प्रभु ने बताया है, परसों का है। हाँ प्रभु, कल का क्या करना है? जैसे हमको तो लगता नहीं कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, सब क्लास के बाद जाएंगे और क्या करेंगे। हाँ बस वही है, निकट जन मेरे को जैसे बोल रहे प्रभु सुबह सुबह जाके वोट दे के आएंगे, नहीं बाद में अगर भीड़ आती करना है। है तो देना करना तो फिर भले अपने कर सकते हैं सुबह सुबह। नहीं, फ्रैंकली सब लोग बताएं तो। सबकी जैसे इच्छा हो वैसे बता दें हाँ, हमको। मेजोरिटी ना बता प्रभु, देंगे तो। क्लास करके जाएंगे और फिर बात देंगे बढ़िया से। हरि बोल। क्लास क्लास करके तो जाएंगे। सवेरे खत्म हो जाएगी प्रभु जी, 8 बजे। हरी 8 बजे बोल। क्लास खत्म हो जाएगी, उसके हाँ, बाद में फिर और यदि काम कोई करेंगे। बोलेगा कि मेरे को 7:45 जाना है, तो 7:45 बंद कर देंगे, उसमें क्या है। हरी बोल। तो भगवान का एक्चुअली ये मौका मिल जाता है, मैं सही बताता हूँ, ये बहुत बड़ी कृपा है। हमको थोड़ा बहुत जो भी जान के है, लेकिन भगवान की तरह से हम पूरा तत्व को अच्छे से समझ रहे हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं, और घुमा फिरा के सारी यही चीज आएगी, और इससे बहुत स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती है ना। तो ये हमको रखना है। नहीं थैंक यू प्रभु सो जी, हम मच। लोग की मानसिकता में फर्क आ जाता है। बिल्कुल ये फर्क सब आता पढ़ने से एकदम मानसिकता में फर्क आ है। जाता है। आप भागवत दे के जाएंगे, आप वोट दे रहे हैं, तो ये तो किया, एक तो ये फॉर्मेलिटी मात्र है, बस करना है। हैं? नहीं जी तो प्रभु जी। दिमाग में नहीं, बीजेपी जीतना है, ये जीतना है, उस भाव को लेके जाएंगे। ठीक है ना, यही फर्क है। थैंक यू सो मच। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, फिर यहीं विराम देते हैं हम लोग, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी प्रणाम।